अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। जो दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं और जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। साहब ये जो दीवारों की सुराग है, साहब ये जो दीवारों के सुराग है, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन सब साजिशों का हिस्सा है, सब साजिशों का हिस्सा है। परम सम्मान्य प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सभी भारतवासियों, आप सबको आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नरेंद्र सिंह आज आपको देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने भाव स्पष्ट करना चाहूँगा। आज़ादी 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 का सही मायने में मतलब वो ही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, जिसने कभी गुलामी की हो। यूँ तो हमारी आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मिसाल बंद 1948 में हमें आज़ादी दिलाई और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस जाते थे तो रंगले बसंती और चोले के नारे से हजारों टोले के टोले उमड़ाते थे, और साहब वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी सैनिकों के शासन में तूफान ला देता था, तूफान ला देता था। तब इंसान मर जाता था, मिट जाता था, फांसी चढ़ जाता था। इस देश की देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। आज देश मर जाने को नहीं कहता, और उनके बाद 65, 63 और 71 के युद्धों में औरतों ने अपना स्वभाव गवा दिया और घर की परिवार की हालत कुछ ऐसी हो गई। मेरा तो भरपूर प्यार चला गया, मेरे माथे का सिंदूर चला गया, नन्हे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। साहब एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें शरीर की बोटियाँ चली गई। साहब आपके लिए तो एक इंसान गया है, लेकिन मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। ऐसे हालात हो जाने के बावजूद भी एक भारत की माँ अपने अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ा जाने के लिए भेजती है और पत्र लिखती है। देखिए जरा, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े हिसाब से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े हिसाब से, ना घबराना बेटे जरा भी, ना घबराना बेटे जरा भी, ना हटना पीछे 1 इंच भी, ना हटना पीछे बेटा 1 इंच भी, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। देखिए तो सब उस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। जब देश बलिदान मांगता था, जब देश मर जाने को, मिट जाने को, लड़ जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था साहब, लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचार से सच्चा देशभक्त वही है जो अपना कार्य ईमानदारी, सच्चे लगन से करे। मैं नहीं मानता फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रखना देशभक्ति है। अगर साहब साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ पर रहने वाले वो नंगे पाँव, भूखे पेट, हाथ में तिरंगे लिए बेच रहा होता है ट्रैफिक की छाव में, तो क्या साहब आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? साहब उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है, उसके पेट के भूख की शक्ति है। वो न जाने सिवालों को, न जाने मस्जिदों को, वो न तो जानता सिवालों को, न वो जानता है मस्जिदों को। पेट का भूखा साहब भूख के निवालों को जानता है, भूख के निवालों को जानता है। हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे देश के प्रति समर्पण भाव रखना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है, और उन देश सेवकों के जीवन में तूफान है, और उनको ये समझाता है अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। रहना है तो रह भाईचारे से, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। आज जिसको हम भारत का भविष्य, युवा भारत का भविष्य मानते हैं, वो 4x4 इंच की स्क्रीन पर अपनी कोमल हाथों की घर्षण मात्र से अपने भाव का
इमोजी भेज रहे हैं, अपने भाव की इमोजी भेज रहे हैं। 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का कहकर भारत का भविष्य तबाह कर रहे हैं। और साहब आज हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ एक भाई अपनी बहन को लड़कों से बात करता भड़काता है और वही भाई घर में अपने गर्लफ्रेंड के किस्से हंस के सुनाता है। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को 56 भोग लगते हैं, 56 भोग लगते हैं। भूखा नंगा तड़पता सो जाता है एक इंसान, भूखा नंगा तड़पता सो जाता है एक इंसान। मजदूर को साहब मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को साहब दान मत दीजिए, काम दीजिए। और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान कीजिए, मरने के बाद अंगदान दीजिए। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस गुरूर इस बात का है साहब कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु हमारे समाज में एक वैचारिक बीमारी मुझे नजर आती है कि हम एक बड़े लोकतंत्र के है भारत, जहाँ हिंदू पैदा होता है, जहाँ मुस्लिम पैदा होता है, जहाँ सिख पैदा होता है, जहाँ ईसाई पैदा है। पर सर बात तो ये है कि यह इंसान पैदा नहीं होता, यह इंसान पैदा नहीं होता। सोच कर देखिए, अगर पेड़ पौधे भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाए, हमें अगर अपनी राष्ट्र का निर्माण करना है तो ना हमें हिंदू की ज़रूरत है, ना हमें मुसलमान की ज़रूरत है साहब। बस एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। हमारी एक शैक्षिक बीमारी है कि हमने अपनी तकसीरता और प्रतिभा से पूरे विश्व में विद्या की ज्योति जलाई, लेकिन आज 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारे एक के विश्वविद्यालय की गिनती नहीं होती। हमारे पास जहाँ IIT, IIM और नीट जैसे शिक्षण संस्था है, वही दूसरी ओर गरीब बेरोजगारी की भीड़ में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना थमा दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना थमा गया है। राष्ट्र का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक इस देश का युवा मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा। जहाँ तक इस देश का शिक्षित युवा बिल्ली के रास्ता काट जाने से रुक जाएगा और अपनी जाति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरों की जाति दूसरों का धर्म की अवहेलना करता रहेगा। हमारे राष्ट्र के निर्माण तब संभव होगा जब हम महिलाओं की पूजा नहीं साहब उनकी सम्मान करेगा, उनके सम्मान करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में सरकार नहीं राज चलता है, हर आदमी भाग लेगा। राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा साहब जब तक एक गरीब बच्चा सरकारी स्कूल की चौखट पर मध्याह्न भोजन के लिए जाएगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा। साहब बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा, छोटी छोटी बातें कोशिशें करनी होगी, क्योंकि साहब पहाड़ से ठोकर नहीं आती, पत्थरों से ठोकर लगा करती है, पत्थरों से ठोकर लगती है। आई एम ए इंडियन, आई बीइंग ए स्टूडेंट, आई टेक द सन ऑफ दिस मदरलैंड, प्राउड टू बी एन इंडियन। और हाँ साहब, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ, सरहद पर खड़े उन सैनिकों को जो हमारे दिन रात खड़े हैं, पुलिस प्रशासन को, एक देश के शिक्षक को और इस देश के किसान को और देश के हर नागरिक को जो अपना काम ईमानदारी से करता है, जो अपना काम ईमानदारी से करता है। और साहब मैं आपको बता दूं, इस देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे ले जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाए, हम अपने देश को आगे ले जाए। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था और महान रहेगा। अगर होगी हौसलों में हिम्मत तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा साहब, पाकिस्तानी क्यों सारा छा जय हिंद कहेगा। लेकिन देशभक्ति तो जब करा उठती है जब एक बेटा अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है और हम एक मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करने के बजाय सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लग जाते हैं। और हम अपने वार्षिक उत्सव को अच्छा करने के लिए ऐसे राष्ट्र के कार्यक्रम को फॉर्मेलिटी के तौर पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।